वाराणसी में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में कृष्ण जन्मोत्सव की दिव्य धूम। डॉक्टर नागेश शांडिल्य को मिला विशेष आशीर्वाद। चित्तूपुर वैष्णव नगर चौराहा स्थित प्रांगण में भागवत कथा का 5वां दिवस भक्ति से सराबोर रहा। कथावाचक मृत्युंजय जी महाराज ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव व गोवर्धन लीला का अद्भुत वर्णन किया। कथा स्थल पर ख्याति लब्ध हास्य व्यंग्य कवि डॉक्टर नागेश शांडिल्य का गरिमामयी आगमन हुआ। महाराज जी ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाकर सम्मान और आशीर्वाद प्रदान किया। डॉक्टर शांडिल्य ने गौ पालन पर आधारित अपनी रचना का प्रभावशाली पाठ किया। उन्होंने अपनी काव्य संग्रह चलते चलते व भिखिया दे माय महाराज जी को समर्पित की। संस्कृत संभाषक डॉक्टर सरोज कुमार पांडेय ने भी मंच पर महाराज जी का आशीर्वाद लिया। कथा में निवेदक गाजूभाई पटेल और मंथन भाई पटेल सहित पूरा परिवार उपस्थित रहा। समिति के संरक्षक नंदलाल उपाध्याय व अध्यक्ष अरविंद सिंह सहित कई प्रतिष्ठित जन शामिल हुए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच कथा में भक्ति, संस्कृति और उत्साह का अनूठा संगम दिखाई दिया। नाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। महाराज जी बहुत ही दिव्य भागवत कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भक्तों के लिए गुरु जी से मंचों पर आज वैष्णव नगर कॉलोनी चित्तूपुर काशी में ये श्रीमद् भागवत की कथा परम पूज्य आचार्य मृत्युंजय शास्त्री जी के द्वारा की जा रही है। कथा के आज 7वें दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाग नसैया और गोवर्धन पर्वत उठाने सहित विविध प्रसंगों की व्याख्या की। हमने आज अपनी कविताओं का भी पाठ किया और जो अपनी चर्चित हंस वाली रचना का पाठ किया, जिसमें गोवर्धन पर्वत के उठाने और पूतना वध की लीला का वर्णन है। आज पहले सबके घरों में गाय हुआ करती थी। नंद बाबा का जो चरित्र है वो गौ पालन को इंगित करता है और पूरा गोकुल गौ पालन की महत्ता को सिद्ध करता है। दुख का विषय है कि आज हम सबके घरों से गाय अब नहीं है और हम कुत्ता पालन करने लगे। ये जो सामाजिक विसंगति, इसी पर आधारित हमने अपना कविता का पाठ किया और अपनी रचनाओं का संग्रह चलते चलते और दूसरी पुस्तक जो है अन्नपूर्णा का भोजपुरी अनुवाद, उसको महाराज जी को प्रदान किया है। बहुत सुखद आयोजन है और पावन आयोजन है। सभी क्षेत्रवासी अत्यंत प्रसन्न है। आपकी रचना बड़ी काशी भगवान शिव की नगरी, आनंद कानन। तो यहाँ जो रहता है वो आनंद में रहता है, क्योंकि काशी नित्य उत्सव नगरी है। 7 वार 9 त्योहार की नगरी है। रोज कहीं न कहीं कोई न कोई कार्यक्रम चल रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे आयोजनों से जुड़ पा रहे हैं और ऐसे आयोजन हम सबको हो रहे हैं। देखिए, आज कथा का 5म दिवस है और ये अमृत रस धारा 5 दिवस से पर्यंत बह रही है। और ये काशी एक ऐसा क्षेत्र है, मुक्ति क्षेत्र है, और मुक्ति में भी भगवान स्वयं अपनी राजधानी बना करके बैठे हैं यहाँ पर। तो काशी में कथा करने से तो समझिए कि सुनने वाले तो धन्य हैं ही, जिनको कथा करने का अधिकार मिला, मौका मिला, उसकी कथा और वाणी दोनों धन्य हो गए। तो मैं तो मंच से ही भगवान से कामना करता हूँ और सबको यही आशीर्वाद के रूप में भगवान के प्रति यही मैं कहता हूँ कि भैया अपने सनातन धर्म को समझिए और अपने धर्म को समाज में उत्थान के लिए वक्त निकालिए, काम करिए, ताकि हमारा सनातन धर्म अजर है, अमर है, अनादि काल से चल रहा है। क्योंकि भगवान जिस धर्म की स्थापना करके गए हैं
भगवान कहते हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। भगवान जिस सत्य धर्म की स्थापना करके गए, आज मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस धर्म के बारे में लोगों ने सोचना विचारना बंद कर दिया है। तो मैं इस मंच से हर युवा को यही बात कहूँगा कि भैया अपने धर्म को समझिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। जहाँ पर धर्म का आयोजन होता है बच्चों को लेके जाइए, अपने धर्म के बारे में उनको बतलाइए। आज आप देखिए, हम लोग देश से विदेश तक कथा करने के लिए जाते हैं, बाहर हम जाके देखते हैं अमेरिका इत्यादि जगह पर कंट्रियों में हमारे धर्म के गीता आदि पुस्तकों के सिलेबस पढ़ाए जाते हैं। ये बड़ा दुर्दशा का विषय है कि हमारे घर में अगर कोई बच्चे सुंदरकांड हनुमान चालीसा पढ़ते तो हम डांटते हैं, अरे तुम्हारी पढ़ने की उम्र नहीं है, अभी तो तुम मनी इज़ द बेस्ट, पैसा कैसे कमाया जाए हम बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन बच्चे जाकर के स्कूल में पैसे चलाना तो कमाना तो सीखते हैं, लेकिन अपने धर्म से वंचित रह जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मंच से मेरा यही प्रयास होता है कि हमारे इस देश के हर व्यक्ति, हर सनातनी को धर्म का ज्ञान हो, धर्म का परिचय हो। मेरा यही प्रयास होता है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। जब तक हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक धर्म हमारी रक्षा नहीं कर सकता। महाराज जी, अभी कुछ दिन पहले कथा बांटने को लेकर बहस छिड़ी थी कि कथा बोलने का अधिकार किसको है, क्या कहेंगे? जी, देखिए, भागवत महापुराण के महात्म्य में वर्णन आता है कि देखिए, सिर्फ भागवत करने का अधिकार अगर कोई है तो सिर्फ वैष्णव और विरक्त को ही है। समझिए, विरक्त का मतलब ये नहीं होता कि घर से बाबा जी बन जाए वही विरक्त है। विरक्त का मतलब ये होता है कि वो अपने इंद्रियों से विरक्त रहे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। वो अपने इंद्रियों से विरक्त हो, मन में किसी प्रकार का कोई कामना ना हो, कोई भाव नहीं हो, कोई दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, कुछ पाने की चाहत नहीं हो, भगवान को ही जीवन में सब कुछ माने, इंद्रियों से विरक्त और शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण को ही। देखिए, ब्राह्मण भी कैसा होना चाहिए? शास्त्र कहता है कि उसी ब्राह्मण को कथा करने का अधिकार है जो ब्राह्मण तो है, लेकिन ब्राह्मण के संग संग में उसको पंडित होना भी आवश्यक है। क्योंकि शास्त्र कहता है कि कथा करने का उसी का अधिकार है जो शुद्ध अशुद्ध विवेचनिया सा संजात यश सब पंडित, जिसको शास्त्रों के बारे में, पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में, जिसको हर प्रकार के विशुद्ध ज्ञान है, वही भागवत का अधिकारी है। अपना एक परिचय नहीं मुंबई से, मुंबई का नहीं। भागवत महापुराण कथा में आप आए हैं, क्या ये एक इच्छा थी कि मैं यहाँ में शामिल यहाँ पर वाराणसी में कथा ऐसा परम पूज्य बहुत अच्छा अनुभव रहा, सहयोग मिला, कोई इच्छा बना लेकिन काशीवासी को बहुत सहयोग मिलते रहे। हम अरविंद सिंह, मैसूर नगर कॉलोनी, चित्तूरपुर, वाराणसी से। 14 तारीख से शुरू हुआ, 20 को भंडारा और समापन सब है शाम का। अरे भक्ति भाव जगाना और सारे लोगों को भगवान का स्मरण कराया जाए, सुनाया जाए, सब लोग भक्ति मार्ग पर चले। कथावाचक बहुत अच्छे हैं, मृत्युंजय जी महाराज। एक बार पहले भी इनकी कथा हम लोग सुने थे, इनके अच्छाई के लिए ही इनको फिर से बुलाया गया है दोबारा। अपना परिचय बताइए। मैं जनार्दन सांडिल्य, श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव की प्रबंध समिति, आयोजन समिति का उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोगों ने 14 तारीख से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। हम लोगों की ये कोशिश है कि इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से समाज के लोगों में भाईचारा, प्रेम का संचार किया जाए और लोगों में अपने सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता आए। यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। आपकी समिति प्रतिवर्ष कराती है कि पहले? नहीं, ये हमारा दूसरा आयोजन है। इसके पहले हम लोगों ने एक और कराया था।
जी, काशीवासियों से यही मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन जो हमेशा निरंतर हमारे काशी शहर में होते रहते हैं, तो इससे लोग सबक लें और अपनी संस्कृति को दोबारा, जो मूल्य हम लोगों का क्षरण हो रहा है भारतीय संस्कृति का, उससे प्रेरणा लेकर के और अपने वास्तविक मूल्यों की ओर लौटे, अपने पवित्र ग्रंथों का आदर करना सीखें। यही हम काशीवासी हैं।